हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर, चैप्टर नंबर 7, बीए बीएससी थर्ड से। ठीक है। आज हम सीखने वाले हैं कि अपने पास जो सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है जी। चलिए करते हैं इसकी बात। सबसे पहले बात करते हैं कि अपने पास ये दिखती कैसे। ठीक है। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इज, ये अपने पास कुछ ऐसी दिखाई देती है। d2y/dx के प्लस p dy/dx प्लस क्या y इज इक्वल टू r। ठीक है। वेयर p क्या r आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। ठीक है। जो p क्या r होंगे ये अपने पास ओनली x के फंक्शन होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ओनली फंक्शन ऑफ x, इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि अगर आपके पास ये कांस्टेंट हो गई पी क्यू आर, अगर इससे भी अपने पास कांस्टेंट हो गए तो इसको सोल्व करना बिल्कुल आसान है। ऐसा काम तो हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। ठीक है। कि अपने पास इस टाइप की क्वेश्चन होती है कोई, देखो मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। अपने पास कोई d2y/dx प्लस 2dy/dx प्लस के 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है। इस टाइप के अपने पास कोई इक्वेशन है तो इसको तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसका सीएफ निकाल देंगे, जो कि अपने पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। बट यहाँ पे जब बात ये आती है कि कांस्टेंट ना होकर के, सभी के सभी कांस्टेंट ना होकर के ये अपने पास क्या बन जाए, फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली बन जाए, यानी एक्स के फंक्शन बन जाए, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है। अब देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने का अपने पास कोई जनरल मेथड तो है नहीं। ठीक है। बट फिर भी इसको सोल्व हम करेंगे कैसे? इसको सोल्व करेंगे हम कुछ टेक्निक्स की हेल्प से, कुछ टेक्निक अप्लाई करेंगे ताकि हम इसको सोल्व कर सकें। ठीक है। वो टेक्निक्स क्या है मैं वन बाय वन आपको डिस्कस करता चलूंगा। ठीक है। जो एक्सरसाइज आएगी उसकी टेक्निक क्या होगी मैं साथ में बता देता हूँ आपको। ठीक है। जो अपनी एक्सरसाइज 7.1 होगी उसके अंदर हम कौन सी टेक्निक का यूज करने वाले, आज हम उसकी बात करें। ठीक है। चलिए, तो अपने पास टेक्निक है अपने पास कोई, टू सोल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल when an integral in the CF is known। ठीक है। जो अपने पास टेक्निक है वो टेक्निक ये है कि हम क्या करेंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है। चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन एन इंटीग्रल इन द CF इज known। ठीक है। ये अपने पास है। अब देखो ये जो टेक्निक है ये काम कैसे करती है, पहले तो उसकी बात करेंगे। ठीक है। तभी तो उसको अप्लाई करना सीखेंगे ना। पहले देखते हैं काम कैसे करते हैं, फिर क्वेश्चन भी हम कैसे अप्लाई करेंगे इसको। ठीक है। चलिए करते हैं इसको। कंसिडर द इक्वेशन d2y/dx के प्लस p dy/dx प्लस क्या y इज इक्वल टू r। इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। वेयर p क्या r आर फंक्शंस ऑफ x ओनली, ये अपने पास x के फंक्शन है। ठीक है। अब अपने पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है। लेट y इज इक्वल टू u बी एन इंटीग्रल इंक्लूडेड इन द CF। ठीक है।
अपने पास y इज इक्वल टू यू का एक इंटीग्रल है इंक्लूडेड इन द CF, जो CF के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो देयरफॉर अपने पास CF की जब बात करते हैं तो अपने पास राइट साइड में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना, जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्या यू इज इक्वल टू जीरो। हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं y को u के साथ, ठीक है। वो इक्वल टू अपने पास क्या आ गया यहाँ पे, जीरो आ, ठीक है। इतना काम हो गया। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ u2 प्लस PU1 प्लस क्या यू इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब बार बार ये D2y लिखने के बजाय मैंने इसको क्या किया, इस टाइप के फॉर्म में लिख कि u2 प्लस PU1 प्लस के क्या होगी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब भी क्या है, D2u बाई डी एक्स, फिर है इसका मतलब क्या है, du बाई डी एक्स है, इसका मतलब अपने पास u है, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू u, ठीक है। ये अपने पास हम लेट करके चलते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अपने पास जो इक्वेशन आई है उसके अंदर पुट कर सके, राइट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। और यहाँ पे अपने पास दो फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स मिल गया, अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव फिर से कर दो, ठीक है। d2y बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव u2 v एज इट इज प्लस के u1 v का डेरिवेटिव v1 प्लस, अब इसका बात करते हैं, u का डेरिवेटिव u1 v1 एज इट इज प्लस के u एज इट इज v का डेरिवेटिव v सॉरी v1 का डेरिवेटिव v2, ठीक है। ये अपने पास हो गया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, u2v प्लस के, ये अपने पास टू टाइम हो जाएगा u1 v1 प्लस u v2, ठीक है। इतना काम अपने पास हो चुका है। अब इनकी वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 अपने पास d2y बाई डी एक्स उसकी जगह पे उसको पुट कर देंगे, फिर dy बाई डी एक्स वैल्यू पुट करेंगे और ये वाले, ठीक है। तो मैं अपने पास यहाँ से लिख देता हूँ, क्या मिलता है, u2v प्लस के टू u1 v1 प्लस के u v2 प्लस p टाइम, ठीक है। अब अपने पास आएगा ये वाला dy बाई डी एक्स u1v प्लस के u v1, ठीक है जी, प्लस क्या हो, y की वैल्यू अपने पास क्या थी, y की वैल्यू अपने पास थी u, इसको पुट कर देंगे, ठीक है जी। और इज इक्वल टू अपने पास r, राइट। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर, ठीक है। u v2 प्लस, मैं यहाँ से v1 कॉमन निकाल लेता हूँ, यानी v2 की फॉर्म में लिख दिया मैंने यहाँ से dy बाई डी एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो v2 अपने पास हो गया। अब अपने पास v1 कॉमन निकालता हूँ, v1 यहाँ पे है, v1 मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास मिलता है 2u1 प्लस के pu v1 प्लस, अब अपने पास v वाले टर्म देख लेते हैं। v वाले टर्म अपने पास क्या है, एक तो u2 है, ठीक है। और v वाले टर्म कौन से अपने पास यहाँ से, ये वाली है pu1, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। और पीछे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे v इज इक्वल टू r, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। अपने पास कोई और टर्म बच तो ना गई है, चेक कर लेते हैं फिर भी। u v2 अपने पास आ गया यहाँ से, हाँ जी। फिर नेक्स्ट अपने पास v1 कॉमन निकाल दिया मैंने, ठीक है। v1 निकाल दिया तो अपने पास यहाँ से 2u1 प्लस का pu, ये भी अपने पास ठीक है। फिर उसका v कॉमन निकालेंगे तो u2 अपने पास आएगा यहाँ से, ठीक है। और अपने पास pu1 ये अपने पास आ गया यहाँ से, प्लस देखो यहाँ पे भी तो अपने पास था क्या u, ये वाला टर्म रह गया, ठीक है। चलिए कोई नहीं, इसको भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्लस क्या यू v इज इक्वल टू r, ये अपने पास रह गया था, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, राइट। इतना काम हो चुका है। अब देखो यहाँ पे अपने पास u2 प्लस के pu1 प्लस के क्या हुई, इसकी वैल्यू क्या आई थी, जीरो के इक्वल आई, कि यहाँ पे इसके प्लेस में हम पुट कर सकते हैं, हाँ जी। ये अपने पास क्या बन जाएगा, u v2 प्लस 2u1 प्लस के pu v1 इज इक्वल टू r। हमने यहाँ पे यूज कर लिया इक्वेशन नंबर 2,
ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से। हाँ जी। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस का जी, ताकि आपको फिर याद रहे कि हमने यहाँ पे किया क्या। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको यू से डिवाइड कर देता हूँ, हमें तो V2 चाहिए, तो V2 प्लस, इसको यू से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या मिलने वाला है, 2U1 अपॉन में यू प्लस का पी, ये अपने पास मिल जाएगा यहाँ से। हाँ जी, 2U1 अपॉन में यू प्लस वी, और यहाँ पे अपने पास V1 प्लस, हमने डिवाइड किया यू के साथ, तो यहाँ पे अपने पास जीरो बनेगा, तो अपने पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा आर, यानी इज इक्वल टू आर हो जाएगा अपने पास अपॉन में। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंजिंग करना है। ठीक है, जो अपने पास V1 है इसको पुट कर देता हूँ स्मॉल पी, जो अपने पास V2 है इसको पुट कर देता हूँ dp बाई dx। ठीक है, पुट V1 इज इक्वल टू स्मॉल पी, V2 इज इक्वल टू dp बाई dx। इसका पुट करने के पीछे रीजन अपने पास है, अभी पता चल जाएगा आपको, कि यहाँ से अपने पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो अपने पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, V2 की जगह पे dp बाई dx प्लस की 2U1 अपॉन में यू प्लस पी, और V1 की जगह पे क्या आ जाएगा स्मॉल पी इज इक्वल टू आर अपॉन में। ठीक है, इसका नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4 का। ये अपने पास बन के लीनियर इक्वेशन विच इज लीनियर इक्वेशन इन, ये अपने पास पी के अंदर लीनियर इक्वेशन आ चुकी। लीनियर इक्वेशन अपने पास किस फॉर्म की होती है, क्या अपने पास लीनियर इक्वेशन ऐसी होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या। हाँ जी, तो देखो अपने पास यहाँ पे ये वाली फॉर्म बन गई, पी था तो यहाँ पे पी वाई है, तो यहाँ पे वाई है इज इक्वल टू दिस, ऐसी फॉर्म अपने पास बन चुकी है। हाँ जी, तो इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पे कि अपने पास क्या आ गई है, लीनियर इक्वेशन आ गई पी के अंदर। अब लीनियर इक्वेशन आ गई है तो इसका सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, ई रेस टू पावर पी डी एक्स होता है, तो पी की वैल्यू ये वाली है, 2U1 कौन में यू प्लस पी डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, देखो U1 अपॉन में यू, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो अपने पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 टाइम log u। ठीक है, और इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इसको एज इट छोड़ देंगे, क्योंकि पी के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है कि पी अपने पास क्या हो। ठीक है, अब जो अपने पास 2 log u आया है, इस 2 को मैं ऊपर भेज देता हूँ, ई रेस टू पावर log u का स्क्वायर इनटू, इसको लिखूंगा मैं ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, हाँ जी, अब ई से log हट जाएंगे, अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, यू स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से। नौ, इंटीग्रेटिव फैक्टर आ गया है, देन सॉल्यूशन अपने पास क्या होता है, सॉल्यूशन क्या ये होता है, y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर dx प्लस सी, अपने पास यही होता है ना सॉल्यूशन। तो ऐसे ही हम यहाँ से लिखने वाले हैं, क्योंकि अपने पास लीनियर इक्वेशन थी ना ये, इसलिए। अब यहाँ पे जो y है उसके प्लेस पे कौन है, p बैठा हुआ है, तो यहाँ से लिखेंगे p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यू स्क्वायर ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू के लिए अपने पास यहाँ पे क्या है, आर अपॉन में यू। ठीक है, इंटीग्रेटिव फैक्टर यू स्क्वायर ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पीडीएक्स, तो यहाँ पे अपने पास कंप्लीट के डीएक्स प्लस एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को मान लेता हूँ मैं सी। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब क्या करते हैं, देखो इस इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे कर पाएंगे ये तो हमें नहीं पता, बट यहाँ से हम इस यू से ये एक यू कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, राइट, और उसके बाद हम यहाँ से पी के लिए निकालें, पी के लिए निकालेंगे तो यू स्क्वायर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, डिवाइड करते हैं, देन अपने पास यहाँ से क्या मिलता है उसको लिख देते हैं। देखो ये यू स्क्वायर इस साइड जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये बनेगा यू की पावर माइनस। ठीक है, और ई रेस टू पावर इस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन आर यू
ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स डी एक्स प्लस C1 यू की पावर -2 ई रेस टू पावर माइनस पी डी एक्स। ठीक है, ये अपने पास यहां से में मिल जाएगा। नाउ जो पी था अपने पास वो किसके इक्वल, पी अपने पास था यहाँ से V1 के इक्वल, और V1 अपने पास क्या है जी, V1 अपने पास dv बाई डी एक्स है। हाँ जी, तो यहाँ से पी के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू रेस टू पावर -2 ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन माइनस का पी डी एक्स, फिर हम इंटीग्रेशन आर यू ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और इस कंप्लीट के बाद अपने पास डी एक्स प्लस C1 यू रेस टू पावर -2 ई रेस टू पावर माइनस का इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ से हमारा मोटिव है v को फाइंड करना, तो v को फाइंड करने के लिए हम यहाँ से करेंगे इसका इंटीग्रेशन। ठीक है जी, इंटीग्रेटिंग, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, v मिलेगा। ठीक है, और जो राइट साइड है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे लगाते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, u रेस टू पावर -2 ई रेस टू पावर माइनस पी डी एक्स। ठीक है जी, और फिर यहाँ से ये इंटीग्रेशन तो है ही, आर यू ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, और ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से डी एक्स, इसको लगाता हूँ एक ब्रैकेट के अंदर बंद। ठीक है, प्लस C1 ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन यू रेस टू पावर -2 ई रेस टू पावर माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और प्लस में अपने पास यहाँ डी एक्स है, एक कांस्टेंट आएगा उसको नाम देता हूँ मैं C2। इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपने पास ये आ गया। हाँ जी, अब अपना काम है वी भी फाइंड हो गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करने, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, y तो होता है, तो देखो इसके अंदर पुट कर देंगे y इज इक्वल टू यू। ठीक है, नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू यू वी, देयरफॉर y इज इक्वल टू यू, जो अपने पास यहाँ से आएगा मैं उसको लिख देता हूँ, जो अपने पास v की वैल्यू आएगी ना, ये अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, u इंटीग्रेशन u रेस टू पावर -2 e रेस टू पावर माइनस पी डी एक्स। ठीक है, और यहाँ से इंटीग्रेशन आर यू ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स डी एक्स प्लस C1 इंटीग्रेशन यू रेस टू पावर -2 ई रेस टू पावर माइनस के पी डी एक्स डी एक्स प्लस C2, और यहाँ पे लगाते हैं एक ब्रैकेट, ये भी अपने पास ब्रैकेट, क्योंकि u अपने पास बाहर रहेगा, v अपने पास ही आ जाए। ठीक है, ये अपने पास आ गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है जी, इस प्रकार से हमें काम करना है। अब ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अब हम क्या करें यहाँ से, अब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसको फाइंड करना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ से इतना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास कुछ सॉल्यूशन को हम लेके चलते हैं कि अगर आपके पास कंडीशन ऐसी हो जाए तो सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है, अगर कंडीशन ऐसी हो जाए तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसकी, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है जी, मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या वाई इज इक्वल टू जीरो। देखो जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब आपको बिल्कुल मजा आने वाला है, आसान लगने वाला है। ठीक है, अभी आप इसको देख के घबराना मत कि यहाँ से इतना बड़ा हो गया है कैसे काम करेंगे, नहीं, जब क्वेश्चंस को सोल्व करोगे ना आप, ये बिल्कुल आसान लगने वाला है आपको। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं, मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स के प्लस के पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन है, तो यहाँ से मैं बात करता हूँ केस वन। ठीक है, केस वन अपने पास क्या है, कंसिडर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर mx इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। मैं यहाँ से इक्वेशन जो वन है इसको ले देता हूँ,
डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या वाई इज इक्वल टू जीरो। ये अपने पास इक्वेशन वन, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया कि इसका सोल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स है, मतलब इस टाइप का इसका सोल्यूशन हो सकता है। इसका सोल्यूशन कैसे कह सकते हैं हम यहाँ से, जब इसको सेटिस्फाई करेगा तभी कह सकते हैं ना। तो यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव इसके अंदर पुट करते हैं, ठीक है। देयरफॉर dy बाई डी एक्स ई रेज टू पावर एम एक्स इंटू में फिर डी टू वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एम स्क्र ई रेज टू पावर एम एक्स, ठीक है। इक्वेशन वन बिकम्स डी टू वाई बाई डी एक्स को एक जगह पुट करते हैं, एम स्क्र ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस पी डी बाई डी एक्स की वैल्यू अपने पास एम ई की पावर एम एक्स प्लस क्या हो वाई की वैल्यू अपने पास ई की पावर एम एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इतना काम अपने पास यहाँ से हो चुका, राइट। अब देखो ए की पावर एम एक्स यहाँ पे, ए की पावर एम एक्स यहाँ पे, ए की पावर एम एक्स यहाँ पे, इसको कंप्लीट के अंदर से कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ जी। देन अपने पास यहाँ से क्या मिलने वाला, ये मिलेगा मुझे एम स्क्र प्लस पी एम प्लस क्या हो एम स्क्र प्लस पी एम प्लस क्या हो ई रेज टू पावर एम एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आप सभी जानते होंगे कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कभी जीरो होता नहीं है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, एम स्क्र प्लस पी एम के प्लस क्या हो इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज ई की पावर एम एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये अपने पास आ गई एक कंडीशन, और इस कंडीशन को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम स्क्र से मैं इसको डिवाइड कर दूँ, वन प्लस के पी बाई एम प्लस क्या हो बाई एम स्क्र इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मैंने इसको एम स्क्र से डिवाइड कर, राइट। अब कंडीशन ये यूज कर लो या कंडीशन आप ये लिख लो, ठीक है। अब यहां से अपने पास हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू e की पावर एम एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इफ वन प्लस के p अपॉन m प्लस के क्या वो अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर आपके पास एक कंडीशन आ जाती है तो हम कह देंगे कि जो अपने पास e की पावर एम एक्स है वो इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन वन का, ठीक है। सेकंड y इज इक्वल टू e की पावर ए एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इफ वन प्लस के p अपॉन ए प्लस क्या अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी, ठीक है। अगर आपके पास ये कंडीशन जीरो के इक्वल हो जाती है उस केस में y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स इक्वेशन वन का सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब थर्ड की कंडीशन की बात करते हैं कि y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इफ अपने पास क्या होगा, देखो यहाँ पे ए एक्स था एम एक्स था, तो एम के प्लेस में मैंने वन पुट कर दिया, तो यहाँ पे एम के प्लेस में वन पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वन प्लस पी प्लस क्या, वन प्लस पी प्लस क्या इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जो अपने पास इक्वेशन थी स्टार्टिंग में वन, वहां से पी निकालेंगे क्या निकालेंगे, ठीक है। पी प्लस क्या और वन को ऐड कर देंगे, अगर जीरो मिल जाता है तो उस केस में हम कह देंगे कि अपने पास जो y इज इक्वल टू की पावर x है वो उसका सॉल्यूशन, ठीक है। एक कंडीशन और लिख लेते हैं इसकी, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इफ, इसको सॉल्यूशन कब कहेंगे, जब m के प्लेस पे क्या होगा माइनस वन होगा, तो यहाँ पे m के प्लेस में माइनस वन पुट करूंगा मैं तो ये माइनस बन जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास प्लस बनेगा क्योंकि एम स्क्वायर यहाँ से, हाँ जी, एम स्क्वायर पॉजिटिव होता है ना, यानी वन माइनस का p प्लस क्या इज इक्वल टू जी, ठीक है। अगर आपके पास ये कंडीशन आती है तो उस केस में y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड केस की, ठीक है। सेकंड केस के अंदर सॉल्यूशन दूसरा कंसिडर करके चलते हैं, कंसिडर y इज इक्वल टू एक्स की पावर m इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। हम मान के चलते हैं कि अपने पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर m इक्वेशन वन का सॉल्यूशन, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई डी एक्स, ये अपने पास क्या आएगा m एक्स की पावर m माइनस, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स, ये अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से m इंटू एम माइनस वन, ठीक है, इंटू एक्स की पावर m माइनस टू। देन इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन क्या बनेगी, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ से,
m × m−1 x⁻m−2 प्लस का p टाइम dy/dx है, dy/dx की वैल्यू है m x⁻m−1 प्लस का क्या होता है y की वैल्यू x⁻m इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ से। हाँ जी। अब यहाँ से मैं इसको सोल्व करने के लिए जो x⁻m−2 है, इससे डिवाइड कर दूं इसको कंप्लीट को, तो अपने पास क्या मिलेगा m × m−1 प्लस का p टाइम, देखो यहाँ से तो m × m−1 मिलेगा, x⁻m−2 से डिवाइड करें तो यहाँ से p और m अपने पास एज चीज रहेगी। x⁻m−1 है, ये x⁻m−2 है, नीचे जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 + 2 अपने पास क्या मिलेगा यहाँ से 1 मिलेगा, दैट इज x⁻1 pm x प्लस क्या हो? तो यहाँ पे अपने पास x⁻m, ये x⁻m−2 तो यहाँ से बन जाएगा x⁻2 इज इक्वल टू 0, या इसको m × m−1 प्लस का mpx प्लस का क्या हो x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गए यहाँ से नेक्स्ट कंडीशन। ठीक है जी, mpx लिखो या p × mx लिखो, राइट। यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, फर्स्ट केस अपने पास y इज इक्वल टू x⁻m इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इफ अपने पास m × m−1 प्लस का p mx प्लस क्या हो x² इज इक्वल टू 0। अगर ये अपने पास 0 के इक्वल हो जाता है तो उस केस में y इज इक्वल टू x⁻m क्या बन जाता है, इक्वेशन 1 के लिए सॉल्यूशन बन जाता है। सेकंड, y इज इक्वल टू x इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इफ हमने क्या किया, यहाँ पे m के प्लेस 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये वाली कंडीशन तो 0 बन जाएगी, यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा p प्लस के, यहाँ पुट करेंगे m तो यहाँ पे है नहीं, तो p प्लस के क्या हो x², और यहाँ पे अपने पास x भी तो रहेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पुट किया है, m के प्लेस पे 1 पुट किया है। ठीक है, और यहाँ से x कॉमन निकाल के अपने पास क्या मिल सकता है, p प्लस का क्या हुआ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि अपने पास y इज इक्वल टू x इसका सोल्यूशन मिल बन जाता है, कब बनेगा, जब अपने पास p प्लस का क्या हुआ x इज इक्वल टू क्या हो जाए 0 के इक्वल हो जाए। हाँ जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से, क्योंकि जो x होगा वो तो 0 के इक्वल होगा नहीं, अगर x 0 होगा तो फिर इक्वेशन सोल्व करने का फायदा क्या हुआ यहाँ से, राइट। मानते हो ना इस बात को, यहाँ पे अगर 0 ही हो गया तो फिर सोल्व सोल्व क्या करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास थर्ड कंडीशन y इज इक्वल टू x² इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इफ अपने पास यहाँ से क्या मिल जाए 2 प्लस के 2px प्लस क्या हुआ x² इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, 2 पुट कर दिया m के प्लस पे। ठीक है, तो यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, अपने पास ही 2 प्लस के 2px प्लस क्या हुआ x²। अगर ये कंडीशन आपके पास 0 के इक्वल आ गई तो उस केस में हम कह देंगे कि y इज इक्वल टू x² अपने पास इक्वेशन 1 के लिए सोल्यूशन का काम करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वर्किंग रूल कि हमें काम कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट रूल अपने पास है फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy/dx के प्लस का p dy/dx प्लस का क्या y इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, ये वाली कंडीशन, यहाँ से हमें एक सोल्यूशन मिल जाएगा, या ये वाली कंडीशन है अपने पास। ठीक है, देन जो अपने पास सोल्यूशन मिलेगा उसको हम पुट करेंगे u के इक्वल, डिनोट दिस सॉल्यूशन बाय u, उसको हम u से लिखेंगे। कभी कभी ये अपने पास प्रॉब्लम के अंदर भी मिल सकता है, गिवन जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर मिल जाएगा समटाइम्स, इट इज गिवन विद द प्रॉब्लम, जो अपने पास क्वेश्चन होगा उसके अंदर भी मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद चेंज करना है डिपेंडेंट वेरिएबल।
चेंज द डिपेंडेंट वेरिएबल y टू v। ठीक है, तो ज्यादा दूर हो गया। y टू v बाई पुटिंग y इज इक्वल टू u। ठीक है, y इज इक्वल टू u पुट करके हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल y को v के अंदर चेंज करेंगे, तो अपने पास यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगी वो कैसी मिलती है, लीनियर इक्वेशन मिलती है। हमने देखा है पीछे, द रिड्यूस्ड इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस का पी डैश डी टू वाई, नहीं यहाँ से v आ जाएगा, डी टू वी बाई डी एक्स के प्लस के पी डैश डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या। ठीक है, ये अपने पास मिल जाएगा, क्या को क्या डैश लिख सकते हैं। अब देखो अपने पास ये सेकंड ऑर्डर की, हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, तो जो डी यू बाई डी एक्स है उसको पी पुट करते हैं। ठीक है, तो अपने पास थर्ड स्टेप है, पुट डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी, सो दैट द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म डीपी बाई डी एक्स प्लस पी डैश पी इज इक्वल टू क्यू डैश। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आएगी अपने पास वो इस फॉर्म की मिल जाएगी। हाँ जी, ये फॉर्म मिल जाएगी तो अपने पास लीनियर फॉर्म होगी ना, वेयर पी डैश क्यू डैश आर फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। फोर्थ स्टेप अपने पास, सोल्व द इक्वेशन डीपी बाई डी एक्स प्लस क्या पी डैश पी इज इक्वल टू क्यू डैश एंड फाइंड स्मॉल। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, स्मॉल पी अपने पास फाइंड हो जाएगा, दैट इज डीवी बाई डी एक्स। स्मॉल पी के लिए अपने पास ये डी यू बाई डी एक्स। उसके बाद करेंगे इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेट इट एंड फाइंड वी। ठीक है, और अपने पास यहाँ से वी फाइंड हो जाएगा। अब अपने पास आता है लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 5, फाइंड द सॉल्यूशन y is equal to uv which is general solution of the given equation। ये था अपने पास इसका वर्किंग मेथड। ठीक है जी, अब जो अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।